जय श्री राधे दोस्तों। आज बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की हम पूजा कैसे करते हैं घर पे आसानी से, उसकी मैं आज आपको सरल विधि बताने वाली हूँ। मेरी पुरानी वीडियो में मैंने आपको सरस्वती पूजा में जो भी सामग्री, जो भी वस्तुएं आपको चाहिए, मैंने वो वीडियो अपलोड की है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारी आज बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा कैसे करते हैं घर पे। सबसे पहले मैंने इस जगह को बिल्कुल साफ कर लिया था। अब यहाँ पर हम भगवान जी के लिए थोड़ा सा आटा लेकर यहाँ पर हम चौक पूरेंगे, छोटा सा सातिया बनाएंगे हम। यहाँ चौकी लगाने से पहले इसमें मैंने आटा लिया है। आप हल्दी से, चावल से, आटा से, किसी से भी ये चौक बना सकते हैं। इस चौक में मैं सातिया बनाऊंगी। क्योंकि मेरा वाइट टाइल्स है तो इसमें आपको चौक बनाते हुए दिख नहीं रहा होगा, तो मैंने आटा में थोड़ी सी हल्दी मिलाई है। अब मैं चौक बनाने के लिए ये सातिया बनाऊंगी इधर। जब ये यहाँ पर सातिया बन जाए तो यहाँ पर हम थोड़े से चावल रख देंगे। चावल रखने के बाद हम यहाँ पर माँ की चौकी स्थापित करेंगे, जिसके ऊपर हम एक कपड़ा बिछा देंगे। भगवान को स्थापित करने से पहले हम इसको गंगा जल से इस जगह को हम पवित्र कर लेंगे। इस पात्र में मैंने गंगा जल लिया है, इसको फूल से आचमन करा देंगे। अब यहाँ पर हम थोड़े से चावल रखेंगे। हम 3 जगह पे चावल रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर माँ सरस्वती, गणपति और कलश स्थापना कर रहे हैं। जहाँ पर हम कलश स्थापना और माँ सरस्वती को बिठाएंगे और भगवान गणेश को बिठाएंगे, वहां पर हम थोड़े से चावल और थोड़े से पुष्प रखेंगे। कलश की स्थापना मैं इधर करूंगी। रखने के बाद हम थोड़े से फूल डाल देंगे। यहाँ पर माँ को स्थापित करेंगे, हमारे गणेश जी को बिठाएंगे। यहाँ पर कलश स्थापना करने से पहले हमें ये ध्यान देना है कि कलश में यहाँ पर हम कलावा बांधें और कलश जो हम स्थापना करें हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में करें। इस चीज का हमें विशेष ध्यान देना है कलश स्थापना करते के समय। सबसे पहले हम कलश को ऐसे कलावा बांधेंगे 7 बार। हम कलश पे भी सातिया बनाएंगे। कलश स्थापना करने से पहले हम इस पे भी सातिया बनाएंगे। अब इस पात्र में हम गंगा जल भर लेंगे और इसमें 1 लौंग, 1 सुपारी, 1 इलायची और गंगा जल। और अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप शुद्ध और साफ जल भी इसमें भर सकते हैं। इसमें हम 1 सुपारी डाल देंगे, 1 लौंग और 1 इलायची। ये तीनों चीजें हम इसमें डालेंगे। कलश स्थापना किसी भी पूजा को करने से पहले हमें कलश स्थापना करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि कलश स्थापना में करने से हम सभी देवी देवताओं की पूजा कर लेते हैं।
कलश को ब्रह्मांड का स्वरूप माना गया है, इसीलिए कलश पूजा करना आज के दिन जरूरी है। इसमें मैंने ये तीनों चीज़ें डाल दी हैं और इसको मैंने इधर स्थापित कर दिया। इसके ऊपर हम नारियल रखेंगे। नारियल में हम पहले कलावा लगाएंगे। पहले इसको, अगर आपके पास कोई कपड़ा है येलो या वाइट कलर का तो आप वो भी लगा सकते हैं। मैं इसमें कलावा लगाऊंगी। आप इसको, नारियल को 5 बार ऐसे कलावा चढ़ा देंगे। अगर आपके पास कोई वस्त्र है येलो या वाइट कलर का या रेड कलर का तो आप इस नारियल को वो भी उड़ा सकते हैं। इसमें थोड़ी सी मैं रोली लगा दूंगी, थोड़ी सी चावल। यहाँ पर 5 या 7 आप अशोक या आम के पत्ते या पान के पत्ते इस तरीके से यहाँ पर लगा सकते हैं। पान के पत्ते लगाने के बाद जो मैंने नारियल को कलावा और रोली और चावल लगाया है उसको लगाने के बाद हम यहाँ पर इसको स्थापित कर देंगे। कलश स्थापना करने के बाद सबसे पहले माँ सरस्वती को मैं एक चुन्नी उड़ाऊंगी। वाइट या येलो कलर की ले लेंगे। अगर आपके पास कोई वाइट और येलो कलर की चुन्नी नहीं है तो आप रेड कलर की भी माँ को उड़ा सकते हैं। भगवान गणेश को भी जनेऊ हम अर्पित करते हैं। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। वस्त्र के रूप में भगवान गणेश को ये कलावा अर्पित किया। इसके बाद भगवान को वस्त्र पहनाने के बाद, वस्त्र अर्पण करने के बाद भगवान को हम चंदन लगाएंगे, रोली लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे, को भी लगाएंगे। थोड़े से चावल अर्पित करेंगे माँ को। माँ सरस्वती को हम चंदन जरूर अर्पित करेंगे आज के दिन। ये चंदन आप सफ़ेद या येलो कलर का, किसी भी कलर का ले सकते हैं। इसके बाद हम भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करेंगे। माँ सरस्वती को सफ़ेद या पीले किसी भी कलर के फूल आप अर्पित कर सकते हैं। अगर आपको सरसों के फूल मिल जाए आज के दिन तो बहुत ही अच्छा है। ये माँ सरस्वती को सरसों के फूल बहुत ही प्रिय हैं। अगर आपके पास सरसों के फूल नहीं है तो आप कोई भी सफ़ेद या येलो कलर का पुष्प अर्पित कर सकते हैं। आप यहाँ साइड में कुछ पुस्तक भी रख सकते हैं। आप कुछ पुस्तकों का भी आपको पूजन करना चाहिए आज के दिन। जिस भी वस्तु से आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, पुस्तक, भगवद गीता या आपके बच्चे जिस भी बुक्स को पढ़ रहे हैं, नोटबुक्स को पढ़ रहे हैं, आज के दिन आप उस सभी को यहाँ पर पूजा में शामिल कर सकते हैं। इन पुस्तकों की भी हम पूजा करेंगे। थोड़ा सा रोली लगाएंगे, थोड़ा सा चावल अर्पित करेंगे, थोड़ा सा चंदन लगाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे हम। माँ सरस्वती को वाद्य यंत्र भी बहुत प्रिय है। अगर आपके घर पे कोई भी वाद्य यंत्र है, वीणा या गिटार, कोई भी, अगर आपके घर पे कोई वाद्य यंत्र नहीं है तो आप गरुड़ जी को भी यहाँ बिठा सकते हैं। गरुड़ जी की भी पूजा कर सकते हैं वाद्य यंत्र के रूप में। अब हम 2 पान के पत्ते लेंगे। इस पे एक लौंग, इलायची, सुपारी रखेंगे। माँ सरस्वती और गणेश जी को ये अर्पित करेंगे हम। अब ये दोनों पान जिसमें हमने सुपारी, लौंग, इलायची, ये तीनों चीज़ें रखी हैं, ये माँ सरस्वती और गणपति जी को हम अर्पित करेंगे। मन में हम ऐसे उच्चारण करेंगे माँ सरस्वती का कोई भी मंत्र, कोई भी श्रोत, कोई भी चालीसा आप साथ ही साथ पूजा के, माँ सरस्वती के पूजा के समय आप उसको सुन सकते हैं, आप बोल सकते हैं। अब हम एक दिया लेंगे जिसमें बाती बनाएंगे हम भगवान की आरती के लिए। थोड़ी सी हम रुई लेंगे, इसकी हम बाती बनाएंगे। आप इसमें पूजा का घी डालेंगे या आप गाय का शुद्ध घी भी डाल सकते हैं। आरती बनाने के बाद भगवान की आरती प्रज्वलित करेंगे, माँ सरस्वती का ध्यान करेंगे। माँ सरस्वती की आरती, चालीसा, स्तोत्र, आप कुछ भी ध्यान कर सकते हैं।
माँ की आरती करेंगे आप। माँ की आरती करने के बाद आप उनको भोग अर्पित करेंगे। भोग में आप उनको जो भी उनकी प्रिय वस्तुएं हैं उन सभी को आप अर्पित कर सकते हैं। इसमें मैं साफ पानी भर लूँगी क्योंकि मैंने चंदन लगाते टाइम भगवान के लिए इसमें से पानी उपयोग किया था, तो मैं इसको तुलसी दल में डाल दूँगी, मतलब तुलसी के पेड़ में डाल दूँगी और इसमें नया पानी भरवा लूँगी शुद्ध भगवान के प्रसाद लगाने के बाद उनको अर्पित करने के लिए। माँ को, भगवान गणेश को हम फल अर्पित करेंगे। जो भी आपने प्रसाद बनाया हो, केसर चावल या ऋतु फल या बेसन के लड्डू या कोई भी मिठाई जो आप अपनी श्रद्धा से भगवान के लिए लाए हो, वो आप भगवान को अर्पित करें। ऋतु फल अर्पित करें माँ को, भगवान गणेश को, कलश को, बुक्स को। आंख बंद करके माँ से प्रार्थना करें कि माँ हमें बुद्धि दे, विवेक दे। भगवान गणेश से और माँ सरस्वती से आंख बंद करके उनको ये बोले कि माँ आप ये प्रसाद ग्रहण करें। हमारे बच्चों को, हमें, हमारे परिवार को सद्बुद्धि दे, विवेक दे। माँ सरस्वती हम पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। माँ को प्रसाद भोग लगाने के बाद अब जल अर्पित करें। माँ सरस्वती की पूजा वाले दिन आपको अपने घर के सभी बच्चों को, सभी सदस्यों को माँ सरस्वती की पूजा में जरूर सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं और बच्चों को ज्ञान की ज़रूरत है, इसीलिए बच्चों को इस पूजा में सम्मिलित जरूर करें। माँ सरस्वती हम सभी पर ऐसी ही कृपा बनाए रखें। माँ सरस्वती की बसंत पंचमी के दिन इस प्रकार पूजा करें। माँ सरस्वती से ये अनुग्रह करें कि माँ ऐसे ही हमारे परिवार पर, बच्चों पर, हम सभी पर अपनी ज्ञान का प्रकाश डालती रहे। जय माँ सरस्वती।